Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 4 quadratic equations exercise 4.3 question number 7. Question number 7 देखिए, the difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, ये क्वेश्चन है. अब देखिए इसमें इसका मीन क्या है, इसको आप समझिए. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस इज 180 डिग्री. वो डिफरेंस जो है वो है 180 डिग्री के इक्वल है. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है. फाइंड द टू नंबर्स. तो आपको उन दोनों नंबरों को काउंट करना है, ठीक है, ज्ञात करना है. सोल्यूशन में देखिए आप, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स. लेट हमने सपोज किया हुआ है कि लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है वही यहां लिखा हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर, ठीक है, वो 8 इंटू लार्जर नंबर के इक्वल है. ठीक है ना. अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, एक्स था, आपने सपोज किया है, तो एक्स उसका स्क्वायर कहा जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू लार्जर नंबर. ठीक है ना. देन लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8. ठीक है ना. आपने 8 को ट्रांसफर कर दी तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा. इक्वेशन सेकेंड. तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर भी है एक्स में और लार्जर नंबर भी एक्स के फॉर्म में है. देखिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वन वेरिएबल लेकर के हमें सॉल्व करना है. लेकिन कंडीशनल अगर कह दिया जाए टेकिंग ओनली वन वेरिएबल्स, है ना, तो फिर आप वन वेरिएबल लेंगे. अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो आप फ्री हो, जैसे कि मैंने इसके एक अल्टरनेटिव मेथड में भी एक्सप्लेन किया है, जहां आगे चलने पर हम आपको उसको भी एक्सप्लेन करके बताएंगे. यहां देखिए वन वेरिएबल पे लेके चलना है. अगर हम इसी को टू वेरिएबल्स पे ले लें और हम सॉल्व करने लगे और इंस्ट्रक्शंस में आ जाए कि नहीं ओनली टेकिंग ओनली वन वेरिएबल, तो आपको फिर वो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चल रहा है क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल वन वेरिएबल में रहता है, इसलिए हमें इसको वन वेरिएबल में ही लेकर के चलना चाहिए. चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, जो कि वन वेरिएबल पर डिपेंड है, इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको वन वेरिएबल लेकर के एक्सप्लेन किया है. ठीक है ना. तो देखिए क्वेश्चन सेकंड तक कंप्लीट था आपका. अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू 180. इसका मीन है कि जो टू नंबर्स हैं उनके डिफरेंस, उनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 180. ठीक है ना. अब ये देखिए कंडीशन थी, उसी को यहाँ पर अप्लाई किया गया है. लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर इक्वल टू 180. एक लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है, टू नंबर्स हुए, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है इक्वल टू 180. अब देखिए लार्जर नंबर कितना है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 8, जैसे आप सेकंड में देख रहे हैं, माइनस स्मॉलर नंबर, ये देखिए आपका है एक्स, जैसा आप फर्स्ट में देख रहे हैं. ठीक है ना. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 180. तो यहां देखिए क्या होगा कि ये हमको ये वैल्यू मिली कहां से. इस वैल्यू को हम यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को हमने यूज किया है, तो आप यहां दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है. देख रहे हैं आप, फर्स्ट में x है और सेकंड में एक्स स्क्वायर बाई 8 है, जो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. ठीक है ना. अब देखिए इसमें हमें 64 को रिमूव करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इस पावर 4 64 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स. जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पावर 4 या 64 कैंसिल, इस पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 180, तो जाएगा 11,520. अब देखिए मिडिल टर्म्स को हम ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो इस पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस लेफ्ट साइड में लाएंगे माइनस 11,520 इक्वल टू 0. ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब हम इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करते हैं. ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड है क्या,
देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 नंबर्स हैं, आपके 3 रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर देखिए ए क्या वैल्यू क्या 1 है, बी की -64 है, सी की क्या आपका -11,520 है। अब हम क्या करते हैं, ए और सी का जो इनका प्रोडक्ट काउंट करते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो -11,520 होगा, और उसके हम 2 फैक्टर्स करते हैं। ऐसे 2 फैक्टर्स काउंट करते हैं, इनका सम करने से -64 आ जाए। तो वो जो 2 फैक्टर्स हैं वो आए -144, और सेकंड हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना, ये 80 एक्स स्क्वायर, तो 80 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में हमने एक्स स्क्वायर लगा करके नंबरों को रख दिया, अगर इनको हम सम करते हैं तो -64 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स से हमने एक्स स्क्वायर को टेक आउट लिया। जब हम फर्स्ट 2 टर्म से एक्स स्क्वायर को टेक आउट लेंगे तो इन ब्रैकेट होगा एक्स स्क्वायर -144, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर आउट हो गया, एक्स स्क्वायर -144 प्लस इसके बाद देखिए 80 को हमने टेक आउट ले लिया तो प्लस 80, और ब्रैकेट में हो जाएगा यही टर्म्स आ जाएगा आपका, सेम यही टर्म्स यहाँ काउंट होगा, एक्स स्क्वायर -144 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स यहाँ पर थे, एक्स स्क्वायर 144 देख रहे हैं आप ये, और सेकंड भी एक्स स्क्वायर -44 देख रहे हैं, दोनों को हमने टेक आउट लिया, तो एक्स स्क्वायर -144 और इसके रिमेन जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 80 जो यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर्स बन गए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हम either x square plus 80 इक्वल टू 0 implied that x square इक्वल टू -80, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा -80, ठीक है। implied that x इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में काउंट होता है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -80 आ गया। तो देखिए रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये बी नेग्लेक्टेड, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज इमेजनरी, क्योंकि इमेजनरी नंबर होगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो इमेजनरी कहलाता है, मींस काल्पनिक जिसको कहते हैं हिंदी में, और उसको इमेजनरी कहते हैं, ठीक है ना। आर सेकंड देखिए अब हम लेते हैं आर एक्स स्क्वायर -144 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू, जब हम रूट लेंगे तो देखिए रूट राइट हैंड ट्रांसफर होगा तो क्या आएगा 144, ठीक है ना। अब हम देखिए क्या है, x इक्वल टू करेंगे तो रूट ऑफ 144 प्लस माइनस रूट ऑफ 144, ठीक है। 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 12, तो s इक्वल टू प्लस माइनस 12 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। टेकन s इक्वल टू प्लस माइनस 12, अब हम इसको लेते हैं क्योंकि ये इमेजनरी हो गया, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो टेकन s इक्वल टू प्लस माइनस 12 व्हेन x इक्वल टू 12, अगर हम x इक्वल टू 12 लेते हैं देन स्मॉलर नंबर इक्वल टू 12, स्मॉलर नंबर चूंकि हमने x सपोज किया था, देन स्मॉलर नंबर इक्वल टू 12, देन लार्जर नंबर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 8 होता है। लार्जर नंबर आप देख रहे हैं x स्क्वायर अपॉन 8 है, तो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया x स्क्वायर, तो 12 इंटू 12, x की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 इंटू 12 स्क्वायर है 12 इंटू 12 अपॉन 8, कैंसिल किया गया, इसको कैंसिल करने से आ जाएगा इक्वल टू 18 व्हेन x इक्वल टू -12। अब हम x इक्वल टू -12 लेते हैं देन स्मॉलर नंबर इक्वल टू -12, देन लार्जर नंबर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है ना, इक्वल टू -12 अपॉन 8 स्क्वायर, तो देखिए आ जाएगा -12 इंटू -12 अपॉन 8, कैंसिल हुआ आपका माइनस माइनस, और इसका कैलकुलेशन क्या आ गया 18 आ गया। हैंस बोथ नंबर विल बी 12 and 18 are -12 and 18, it is a required numbers, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए हम इसी का अल्टरनेट मेथड ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ठीक है, तो आप फ्री हो कि आप इसको 2 वेरिएबल्स में लेके चलते हैं या 1 वेरिएबल में लेके चलते हैं, ठीक है ना। अभी आपने 1 वेरिएबल में लेके चला था क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, क्वाड्रेटिक जो आपका इक्वेशन है उस पर डिपेंड था, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व किया। लेकिन अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप फ्री हो कि आप उसको 2 वेरिएबल से लेते हैं कि 1 वेरिएबल से लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अल्टरनेट मेथड में हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए क्योंकि 2 वेरिएबल्स में थोड़ा क्वेश्चन इजी गोइंग हो है। अल्टरनेट मेथड में देखिए लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू x एंड लार्जर नंबर इक्वल टू y, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180, क्योंकि हमने लार्जर नंबर को y सपोज किया है इसलिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया हमने, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, क्योंकि कहता है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, इसलिए यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y होगा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट देख रहे हैं आप यहां पर और सेकंड आप वो इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेकंड से हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने वाई स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या स्प्लिट का मिडिल टर्म मेथड का यूज किया, तो माइनस 8y की 2 पार्ट्स किए, ठीक है ना। कैसे करते हैं हमने आपको पहले हिंट किया है, तो यहाँ पर 2 पार्ट्स किए, फर्स्ट पार्ट हमने लिया माइनस 18y और प्लस सेकंड लिया 10y, ठीक है ना। इनको अगर हम सम करेंगे तो माइनस 8y आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स हमने y टेक आउट लिया, तो y माइनस 18, ठीक है, और यहाँ भी y माइनस 18 लिख दीजिए, यहाँ प्लस 10y, तो प्लस 10 टेक आउट ले लिया आपने, तो ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ पर फैक्टर्स हुए सेम है, y माइनस 18 और यहाँ जाएगा y माइनस 18, इसको टेक आउट ले लिया, तो y माइनस 18 जब टेक आउट हुआ यहाँ पर, तो इन ब्रैकेट में y प्लस 10 इज टाइम्स y माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आइदर y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट y इक्वल टू माइनस 10, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव है जाके राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, आर y माइनस 18 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट y इक्वल टू 18। अब देखिए y इक्वल टू माइनस 10 भी निगलेक्टेड, ठीक है ना, हमने इसको निगलेक्ट किया है बिकॉज y इज ए लार्जर नंबर, ठीक है ना, y एक लार्जर नंबर है, इसलिए नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्मॉलर नंबर है ऑलरेडी वो पॉजिटिव है, तो लार्जर नंबर नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि y इक्वल माइनस 10 बी निगलेक्टेड बिकॉज y इज अ लार्जर नंबर, y एक लार्जर नंबर है। टेकन y इक्वल टू 18, जब हम y इक्वल टू 18 को सिलेक्ट करते हैं, टेकन y इक्वल टू 18 देन x स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को देख रहे हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू y, तो यहाँ पर देखिए था 8 आपका है और y हो गया आपकी 18, ठीक है ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8 इक्वल टू 144, देन अप्लाई दैट x इक्वल टू रूट ऑफ 144 हो जाएगा, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 12, ठीक है, यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 12, therefore the required numbers are 12 18 or minus 12 18, ये आपके आंसर आ गए। नंबर 8, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ये क्वेश्चन था। अब इसका मीन समझिए आप, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और 360 किलोमीटर पर आवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मोर कर दिया गया, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को और इंक्रीज कर दिया गया, अधिक कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो वो उसी स्पीड डिस्टेंस को जितनी यानी 360 जो किलोमीटर है यानी सेम डिस्टेंस को वो ट्रेवल करती है 1 आवर लेस, 1 घंटे पहले ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें उस ट्रेन की स्पीड को काउंट करना है। सोल्यूशन में देखिए आप, लेट द यूजुअल स्पीड, देखिए यूजुअल स्पीड या आप कह सकते हैं आपको यूनिफॉर्म स्पीड, इनका मीन होता है प्रारंभिक चाल, स्टार्टिंग जो स्पीड है उसको हम यूजुअल स्पीड कहते हैं, और आपका यहाँ पर जैसे यूनिफॉर्म स्पीड ये भी हम कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू s किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन है उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है, यानी कि स्टार्टिंग जो स्पीड है उसकी प्रारंभिक स्पीड है, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है वो है 360 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम है वो टाइम है 360 अपॉन x आवर, बिकॉज द टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी 360 और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो 360 अपॉन x वो हो जाएगा आवर, यानी जो डिस्टेंस आएगी वो टाइम आएगा वो है 360 अपॉन x आवर, इक्वेशन फर्स्ट। टोटल स्पीड आफ्टर इंक्रीजिंग x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, जो टोटल स्पीड है उसको उसमें वो टोटल स्पीड आफ्टर इंक्रीजिंग
इंक्रीज करने में जो स्पीड आ रही है वो है x + 5 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड में ओनली 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया गया था। तो टोटल डिस्टेंस, पहले तो स्टार्टिंग कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी यूजुअल स्पीड, और उसमें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और ऐड कर दी गई, तो टोटल स्पीड हो गई आपकी x + 5 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है ना। अब ऐसी स्पीड पर, इस इंक्रीजिंग स्पीड पर जो टाइम है वो टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए में जो टाइम लिया गया है वो टाइम होगा विद स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड, जबकि स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर थी वो है 360/x + 5, ठीक है, आवर। ये कैसे है, बिकॉज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 360, सेम वही डिस्टेंस है, और स्पीड इंक्रीज कर दी गई है तो x + 5 हो जाएगा आवर, ठीक है ना। तो इससे जब ये जो टोटल हुआ टाइम वो होगा आवर में, और वो इक्वेशन सेकंड हो गया। बिकॉज डिफरेंस इज बोथ टाइम इज 1 आवर, बिकॉज डिफरेंस इन बोथ टाइम इज, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 आवर। दोनों टाइम में, दोनों समय पे जो टाइम में डिफरेंस है वो कितना है 1 आवर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए आप, अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है 360/x, ये क्या था जब स्पीड कितनी थी x थी, और ये जो सेकंड आपकी जो टाइम है वो है कितना है आपका 360, डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया है। नेचुरली जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाएगा, आप स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो आपको किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कम लगता है, तो ये टाइम लेस होगा कंपेयर टू 360/x से। अभी कितना कम टाइम है, ये 1 आवर लेस कहता है, तो अगर इसमें 1 आवर हम ऐड कर देते हैं तो बोथ टाइम आर सेम, तो दोनों टाइम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, यहाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर सेम, दोनों सेम हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशन पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 360/x + 5 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो 360/x - 360/x + 5 = 1 आया, ठीक है ना। अब यहाँ x और x + 5 को एलसीएम ले लिया तो x × x + 5, क्योंकि डिफरेंट है इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। और देखिए x से डिवाइड हुआ और यहाँ पर x + 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 360 × x + 5 माइनस, और x + 5 से x + 5 कैंसिल, x का मल्टीप्लाई 360 में तो 360 × x = 1 एज इट इज रहेगा। अब 360 को टेक आउट ले लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5 - 5 माइनस x। देखिए यहाँ पर x + 5 ये एज इट इज है और ये माइनस x यहाँ से आएगा तो ये -x, अब ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल, तो यहाँ देखिए 360 × 5 और ये x² + 5x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया गया तो 360 × 5 = x² + 5, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x² + 5 आएगा। अब 360 × 5 हो जाएगा 1800 यानी 1800 इज इक्वल टू x² + 5x। अब इसको लेफ्ट हैंड देखिए, इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं 1800 को, तो x² + 5x माइनस 1800 या 1100 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म मेथड पे यूज करके सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म मेथड, इसके पहले आपको कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए जो मिडिल टर्म्स है 5x, इसके हम 2 फैक्टर्स करते हैं, ठीक है ना। और फैक्टर्स कैसे करते हैं, वो फैक्टर्स आएंगे कहाँ से, उस फैक्टर्स को लाने के लिए इसके पहले हम a b c 3 पार्ट्स हैं, 3 रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या 1 है, यहाँ पर प्लस का 5 है और यहाँ पर c क्या हो जाएगा -1800 है, तो -1800 × 1 a × c करते हैं तो आ जाएगा -1800। अब -1800 के फैक्टर करेंगे, उन फैक्टरों को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और 2 फैक्टर्स इस टाइप से हमें कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं 2 फैक्टर्स को यहाँ पर 2, ठीक है, 2 टर्म्स को कि उनका अगर हम सम कर दें तो प्लस का 5 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही क्योंकि हमने उसी के फैक्टर किए हुए हैं, यानी ओनली सम को हमको चेक करना है। तो यहाँ देखिए 45x - 40x हो जाएगा प्लस का 5x, यानी इस तरह से हमने चेक कर लिया क्या कि जो हमने फैक्टर किए हैं, जो हमने टर्म्स काउंट किए हैं 2 टर्म्स, वो इजी हैं और वो करेक्ट हैं। इसके बाद देखिए आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से x टेक आउट ले लिया, जब फर्स्ट 2 टर्म से x टेक आउट लेंगे तो यहाँ जाएगा x + 45, यहाँ से भी x आउट हो तो x + 45। अब x + 45 आप सेकंड टाइम भी लिख दीजिए क्योंकि आना ही है इसको। अब यहाँ पर देखिए x के साथ -40 है, -40 को टेक आउट ले लिया आपने तो x + 45 = 0।
अब यहाँ देखिए x प्लस 45 आपका ये सेम थे, देखिए x प्लस 45 और ये x प्लस 45 सेम है, इनको टेक आउट लिया तो x प्लस 45 इन ब्रैकेट में x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब आइदर x प्लस 45 यानी इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट s इक्वल टू माइनस 45, राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर होने से माइनस में साइन हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। आर x माइनस 40 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट x इक्वल टू 40, ठीक है ना। x इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू एक होगी माइनस 45 और सेकंड वैल्यू है x की 40, s इक्वल टू माइनस 45 भी निगलेक्टेड, s इक्वल टू माइनस 45 को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। हैंस द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, जो आपका एक सेकंड वैल्यू थी x इक्वल टू 40, ये करेक्ट है, इसलिए हमने इसको आंसर पे डिक्लेयर किया। हैंस द यूजुअल स्पीड यानी उसकी जो प्रारंभिक स्पीड है, प्रारंभिक चाल है, ये यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से देखिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस की जो कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है, उस कंडीशन को सही अप्लाई करना। जैसे मैंने ये अप्लाई किया हुआ था कि ये स्पीड और ये स्पीड है, दोनों स्पीड है, ये स्पीड लेस है, ये मोर है, ये लेस कितनी है 1, तो 1 को इसमें 1 ऐड करके और फिर हमने दोनों को इक्वल किया। ये कंडीशन को हमको बैलेंस करना कहते हैं और इसको अप्लाई करने के बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे सभी वीडियोस में हम क्वेश्चन A to Z क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन सभी देते हैं। हम एक एक क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज के सॉल्व कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया हुआ है। और इसके पहले हम कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने पहले उसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देते हैं। आप वहां जाकर के इसके रूल्स और रेगुलेशंस को आप समझ लेंगे उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो से, ताकि आप जब क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर रखा है। तो ये मेन है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका होता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू, टेक केयर।